Hello students, welcome back. In this video, we will discuss assessment worksheet number 5 of class 10th. This worksheet is of your English subject and that is dated for 13th of September 2021. छात्रों 13 सितंबर की यह वर्कशीट है असेसमेंट वर्कशीट 5 जिसमें इंग्लिश से संबंधित आपके सामने 10 क्वेश्चंस दिए गए हैं और 10 के सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। हर प्रश्न के सामने आप देख लीजिए जैसे भाई यहाँ पे क्या है 4 ऑप्शन है। जो ऑप्शन सही होगा उसके सामने के गोला जो सर्कल है इसको आपको डार्किंग करना है जिससे कि आप कई बार यह वर्कशीट कर चुके हैं तो इन सब नियमों के बारे में आपको पता है। चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप अपना नाम और अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखना ना भूलिए और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चलिए शुरू करते हैं। रीड द फॉलोइंग एग्जैक्ट केयरफुली। आपको देखिए एक पैराग्राफ दिया गया, इसे आपको पढ़ना है। इससे क्या करना है, क्वेश्चंस दिए गए हैं, क्वेश्चंस के सामने जो करेक्ट ऑप्शन है उसको पेन एंड पेंसिल से डार्क करना है। तो पहले हम पैराग्राफ को पढ़ लेते हैं। इट वॉज नॉट ओनली द डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रिसीजन ऑफ मिलिट्री फोर्स बट द डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ द मिलिट्रीज लॉयल्टी टू द डेमोक्रेसी to a new government that has been freely and fairly elected. The moment before the highest general of the South African Defence Force and Police, their chest bedecked with ribbons and medals from day gone by, saluted me and pledged their loyalty. देखिए ये आपका जो एक चैप्टर है, चैप्टर 2 नेल्सन मंडेला अलॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, उससे लिया गया है। इसमें नेल्सन मंडेला कहते हैं कि जो अब वहाँ का जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट सेलेक्ट हुई थी वहाँ पे क्या हुआ था, उनका ओथ टेकिंग सेरेमनी था। तो वहाँ पे बता रहे हैं कि कैसे मिलिट्री के जो जनरल्स थे उनका एटीट्यूड चेंज हो गया है और वहाँ पे जो पूरी प्रोसेसंस था वह डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रिसीजन ऑफ मिलिट्री फोर्स, वहाँ पे जो मिलिट्री फोर्स का डिस्प्ले था वहाँ पे क्या था, अब क्या था, मिलिट्री की लॉयल्टी डेमोक्रेसी के प्रति थी, उसके लिए था। इससे पहले क्या था, मिलिट्री के जो जनरल्स होते थे, हाईएस्ट जनरल्स पुलिस, वो सब क्या करते थे, रिबन्स एंड मेडल्स उनके ऊपर चूँकि पता है लगाए रहते हैं और वो सल्यूटेड मी, वो इन्होंने इनको सल्यूट किया। जबकि इससे पहले वहाँ का जो मोनार्स होता था, जो किंग होता था, जो शासन था, ऑटोक्रेटिक जो गवर्नमेंट थी उसको सल्यूट करते थे। वह डिस्क्रिमिनेशन पर बेस्ड थी। वहाँ पे जो काले लोग थे, जो गरीब लोग थे, उनको उतने अधिकार नहीं प्राप्त थे। तो यहाँ पर अब हम प्रश्नों की तरफ चलते हैं, प्रश्नों को पढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, व्हाट टाइप ऑफ गवर्नमेंट हैज़ चूजन इन साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में किस प्रकार की सरकार चुनी गई थी, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, करेक्ट, यही उत्तर आपका सही है। ऑटोक्रेटिक रॉन्ग है, डायनेस्टी रॉन्ग है, मोनार्ची रॉन्ग है, तो करेक्ट आप इसके सामने के गोले को आप डार्किंग करेंगे। सेकंड क्वेश्चन है, हाउ आर द गवर्नमेंट चूजन, गवर्नमेंट कैसे चूज की गई थी, कैसे चुनी गई थी, बाय द किंग, रॉन्ग, थ्रू फेयर एंड फ्रीली इलेक्शन, करेक्ट आंसर है। थ्रू द रेफरेंडम, रॉन्ग है। थ्रू ड्रॉ ऑफ लॉट्स, रॉन्ग है। तो बी आपका सही उत्तर से है। तो बी के सामने का जो गोला है इसको आप क्या करेंगे, डार्क करेंगे। दो क्वेश्चन आपके करेक्ट हो गए। चलिए हम थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। हाउ हैज़ देयर एटीट्यूड चेंज, तो वो कहते हैं कि उनके जो मिलिट्री जनरल थे उनका एटीट्यूड कैसे चेंज हुआ। अ फ्यू ईयर्स अगो द मिलिट्री जनरल्स वर ऑप्रेस्ड एंड नेल्सन मंडेला फ्रीड देम, गलत है। A few years ago, the black people were free and now they were being opposed, ये भी wrong है। A few years ago, military generals had arrested Mr. Mandela, whereas now they had become more tolerant, ये आपका करेक्ट आंसर है। तो सी के सामने के गोले को आप क्या करेंगे, डार्क करेंगे। फोर्थ है, a few years ago, military generals were hostile and now they were even worse, ये भी wrong है। थ्री क्वेश्चन हो गया। फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। वाई डिड देयर एटीट्यूड चेंज, उनका एटीट्यूड क्यों चेंज हुआ। द एटीट्यूड चेंज बिकॉज ऑफ रिवोल्यूशन, the attitude changed because the king outlawed racial domination. Attitude did not change at all. The attitude changed because the country had got freedom and from the racial discrimination. ये करेक्ट आंसर है, बाकी सब रॉन्ग है। तो आप डी को चुनेंगे। आपका सामने फिफ्थ क्वेश्चन है, हु इज़ द स्पीकर इन द गिवन लाइन्स, आपको जो लाइन्स दी गई उसका स्पीकर कौन है, तो नेल्सन मंडेला, यही आपका करेक्ट आंसर है। इसी को आप डार्क करेंगे। तो स्टूडेंट्स आपने 5 क्वेश्चंस किए। अब आपके नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस आपको क्या करना है, करेक्ट आंसर चूज करके इसको क्या करना है, फिल करना है और कंप्लीट करना है। तो नेक्स्ट चलते हैं सिक्स्थ को। पहला क्या है, यू हैड टू नीड टू यूज टू माइट कंसल्ट ए डॉक्टर एज यू आर सफरिंग फ्रॉम द फ्यू डे, यू नीड टू, तो क्या होगा, बी करेक्ट आंसर है। बी के सामने के गोले को आप क्या करेंगे, डार्किंग करेंगे। एवरीबडी keen to watch the Olympics being held in the Tokyo.
एवरीबडी इज, तो यहाँ पे एवरीबडी इन सब के साथ सिंगुलर वर्ब यूज होती है, तो वहाँ पे इज का यूज होगा। एवरीबडी इज कीन टू वॉच द ओलंपिक्स बीइंग हेल्ड इन टोक्यो, तो आपका ए के सामने के सर्कल को आप डार्कन करेंगे। अब थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। द गुड न्यूज इज दैट पीपुल हैव गॉट वैक्सीनेटेड टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ, तो यहाँ पे फ्यू रॉन्ग है, मेनी का आपका करेक्ट आंसर है। अ फ्यू, फीवर, ये भी फ्यू की ही सुपरलेटिव और अलग डिग्रीज है, तो फ्यू का होगा ना मेनी। अच्छा न्यूज़ ये है कि बहुत सारे लोगों को क्या हो गया है, वैक्सीनेशन करा लिया है और अपने आप को प्रोटेक्ट कर लिया है। तो यहाँ पे बी के सामने का जो सर्कल है इसको आप डार्क करेंगे, यहाँ पे आप मेनी लिखेंगे। फोर्थ है, इट वाज हिस्टोरिक डे फॉर मंडेला व्हेन ही वाज ऑनर्ड एज ए प्रेसिडेंट। इट वाज अ हिस्टोरिक, आ ए का करेक्ट आंसर होगा, इट वाज अ हिस्टोरिक डे फॉर मंडेला व्हेन ही वाज ऑनर्ड एज ए प्रेसिडेंट, तो सही हो गया चौथे का ए क्वेश्चन ऑप्शन। फिफ्थ पे चलते हैं। एट द टाइम टुमारो वी बैंकेट टू चीफ गेस्ट, तो पढ़ते हैं एट द, फिर से एट दिस टाइम टुमारो वी बुके टू द चीफ गेस्ट। अब यहाँ पे ये है कि कल इस टाइम हम चीफ गेस्ट को एक बुके प्रेजेंट कर रहे होंगे, तो वी विल बी प्रेजेंटिंग, आपका सी करेक्ट आंसर होगा, इसे आप सर्कल करेंगे। आर प्रेजेंटिंग गलत होगा क्योंकि आर प्रेजेंट में यूज होता है। हैव बीन, ये भी प्रेजेंट में होगा, जबकि टुमारो के लिए यूज हो रहा है तो वहाँ पे टुमारो यानी फ्यूचर में विल का यूज होगा। तो एट दिस टाइम टुमारो वी विल बी प्रेजेंटिंग अ बुके टू द चीफ गेस्ट। सो डियर स्टूडेंट्स, आपकी ये वर्कशीटिंग कंप्लीट हो गई है। आप कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर्स का पालन करते रहिए। आप विद्यालय आ रहे हैं तो आप मास्क लगा के आइए, दूरी बना के इस क्लास में रहिए, और आपको जो पढ़ाया जा रहा है उसे पढ़ के अपने क्लास टीचर के साथ शेयर करिए। थैंक यू।